आपके अनुसार मनोहर खट्टर अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए या फिर अब नायब सैनी अच्छे मुख्यमंत्री? ऐसे ऐसे कार्य किए जो कोई सोच नहीं सकता था और उनको और गति देने का काम नायब सैनी जी जो है वो कर रहे हैं। ये आरोप जो है वो बीजेपी में आने के बाद आपको पता चला? कांग्रेस पार्टी खराबा होने पे भी 2 रुपए का 5 रुपए का चेक दे करके किसानों के साथ मजाक करने का काम करती थी। अब की बार रणबीर गंगवा कहें या बीजेपी कहें, क्या नारा देगी? कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट किस लिए चाहिए, किस तरीके से इमरजेंसी के दौरान इतने जुल्म और जातियां करने का काम किया, शायद अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया उन्होंने किया। गंगवा जी, फिर आप संविधान क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों उनके मन में डर पैदा कर रहे हैं? मेरा सौभाग्य है कि आज मैं ऐसी पार्टी के अंदर काम कर रहा हूँ। रणबीर गंगवा जो है वो मनोहर खट्टर के काफी नजदीकी लोगों में शामिल थे, तो क्या अब रणबीर गंगवा नायब सैनी की लोगों में भी, उनकी लिस्ट में भी सबसे अग्रणी पंक्ति में आते हैं? इस टाइप का हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। हिसाब देने का काम भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा करे, इस बात का भी हिसाब देने का काम वो करें कि किस तरीके से 4 और 6 के नोटिस दे करके एक्वायर के और फिर अपने बिल्डरों को जमीन खरीदवा करके किसानों को जमीन लूटने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम, खास शख्सियत में आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं और रणबीर गंगवा जी। रणबीर जी, स्वागत है आपका बिंदास जी। नमस्कार जी। रणबीर जी, चुनाव का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है और लगातार चुनाव की जो प्रक्रिया है वो तेजी से गति पकड़ती जा रही है। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से कहें या फिर आपकी तरफ से कहें, क्या कुछ रोड मैप तैयार किया जा रहा है तीसरी बार सरकार बनाने के लिए? देखिए अजय जी, हमारे पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ है जी, और उसी समय से हमारी विधानसभा की पूरी तैयारी है। हमारा संगठन पूर्ण रूप से तैयार है और जिस तरीके से, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ जी 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए हैं जी, चाहे युवाओं को नौकरी देने की बात हो ट्रांसपेरेंसी पे, जी, चाहे समान विकास कराने की बात हो, और चाहे अब जिस तरीके से माननीय नायब सैनी जी जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से जो नई नई घोषणाएं करने का काम किया है, क्योंकि वो खुद एक किसान परिवार से आते हैं और गांव में रहे हैं, इसलिए उनको गांव के लोगों की, किसान की, मजदूर की समस्या क्या है, दिक्कत परेशानी क्या है, अच्छी तरीके से वो जानते हैं और एक व्यवहारिक ज्ञान होने के नाते उसी तरीके के वो फैसले लेने का काम कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बरसात जो है बहुत लेट आई और लेट आने से स्वाभाविक है कि किसान का जो फसल के ऊपर पकाने के लिए उसका खर्चा बढ़ जाता है। डीजल फूंकना पड़ता है, ट्यूबवेल का खारा मीठा पानी लगाना पड़ता है, और इस बात को देखते हुए माननीय नायब सैनी जी ने तुरंत ये फैसला किया, ये घोषणा करने का काम किया कि हम किसान को 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से एक्स्ट्रा खर्चे के नाम के देंगे, जो उनका बारिश न आने की वजह से जो खर्चा बढ़ा है उसके लिए। तो ये पहली बार ऐसा हरियाणा में हुआ है। कहीं तो जहाँ कांग्रेस पार्टी खराबा होने पे भी 2 रुपये का 5 रुपये का चेक दे करके किसानों के साथ मजाक करने का काम करती थी, हमारी सरकार वास्तव में उसको लाभ पहुंचे इस तरीके के फैसले लेने का काम कर रही है। आपने देखा होगा कि जो कच्चे कर्मचारी, जिनको कांग्रेस के समय में, जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बोलते थे और उनका बड़ा शोषण होता था, उनको अगर 12-13 हज़ार रुपये जो डीसी रेट के पैसे मिलते थे उसमें से ठेकेदार जो है 3-4 हज़ार रुपये रख करके 8-9 हज़ार रुपये उसको देता था और उसका शोषण किया जाता था। उसको HKRN में करके और हमने डायरेक्ट उसके खाते में पैसे देने शुरू किए, और अब माननीय सीएम साहब ने इस बात की घोषणा की उनको जॉब सिक्योरिटी देने का काम किया है कि 58 साल तक उम्र तक उनकी कोई नौकरी नहीं हटाएगा और हर साल उनकी तनख्वाह भी जो है वो बढ़ेगी। इसी तरीके से मैं कितने काम गिनाऊं। अभी माननीय सीएम साहब ने इस बात की घोषणा की, तीज मनाई जींद के अंदर। तीज का हमारा एक त्यौहार है, हमारी जो बहनों को कोथड़ी देने का काम करते हैं, जहाँ कोथड़ी बहनों को दी, वहीं पूरे हरियाणा प्रदेश की बहनों को, क्योंकि रसोई चलाने का काम वो करती है, एक तोहफा देने का काम किया कि गैस सिलेंडर उनको जो है 500 रुपये में मिलेगा। यानी ऐसी ऐसी घोषणाएं जो हर वर्ग के लिए लाभकारी हो वो करने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस तरीके से
भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए हैं, मैं समझता हूं कि इस बार हम पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाएंगे। पिछली बार तो थोड़ी कसर रह गई थी, इस बार हम जो है पूर्ण बहुमत की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर तीसरी बार फिर से बनाएंगे। तीसरी बार सरकार बनाने की आप बात कर रहे हैं, पहले भी आपके द्वारा कहा गया था कि 75 पार, 2024 के लोकसभा चुनाव में कहा 400 पार, अब की बार रणबीर गंगवा कहें या बीजेपी कहें, क्या नारा देगी? देखिए, मैंने कहा है ना, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। जहां तक आपने 400 पार की बात कही, ये ठीक है कि हमें आंकड़ा जो हम जितना चाहते थे इससे कम आया हमारी उम्मीद से, उसके कई कारण रहे। और लेकिन ये भी आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर जिसने 50 साल से ज्यादा राज किया, वो तीसरी बार में भी केवल 2 अंकों में ही है, 3 अंकों में तीसरी बार भी जो है नहीं आई। बहुत बड़ी बात है। हमने पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार बनाने का काम किया है। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने का काम आपके सामने किया है। ये ठीक है कि हमने 400 पार का नारा दिया, और हमने नहीं दिया, लोगों ने दिया ये नारा, भी जनता का ये था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, खासकर जो राहुल गांधी जी है, उन्होंने जो संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के एक भ्रमजाल फैलाने का काम किया, और मैं ये कहूँ कि ये एक तरीके से उन्होंने झूठ फैलाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट किस लिए चाहिए, उनको तो सीट सरकार बनाने के लिए 200 बेहतर चाहिए, और इसलिए उन्होंने कहा कि संविधान बदलने का काम करेंगे। यहाँ हमारे कहावत है कि यहाँ बहकाना आसान है, समझाना मुश्किल है। एक बारी भ्रम में वो लोग आ गए थे, इसलिए कहीं न कहीं हमें जो नुकसान हुआ है। और उन लोगों ने इस टाइप की भ्रम फैलाने का काम किया जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किस तरीके से इमरजेंसी के दौरान इतने जुल्म और जातियां करने का काम किया, शायद अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, उन्होंने किया। आज हमारा कार्यकर्ता वार्ड स्तर पे जाकर के, गांव में जाकर के उनकी पोल खोलने का काम कर रहा है, और ये लोगों की बात समझ में आ गई है। तो गंगवा जी, फिर आप संविधान क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों उनके मन में डर पैदा कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा ना, ये भ्रमजाल फैलाने का काम उन्होंने किया। संविधान की धज्जियां तो उन लोगों ने उड़ाने का काम किया। मैंने कहा कि इमरजेंसी लगा करके देश के अंदर और जुल्म और जातियां करने का काम किया। उन्होंने इस तरीके का भ्रमजाल फैलाया। एक बार लोग बहकावे के अंदर आ जाते हैं, अभी लोगों के समझ में आ भी गई है। और हमने उनकी पोल खोलने का काम भी वार्ड स्तर के जाकर के, गाँव में भी जाकर के, शहर के अंदर भी जाकर के हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। गंगवा जी, एक बात और, कांग्रेस के लोग आपसे हिसाब मांगना चाहते हैं, आप क्यों नहीं दे रहे हिसाब? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। हमारा हिसाब तो ट्रांसपेरेंसी से बिल्कुल साफ सुथरा है। हमने ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरी देने का काम किया। अभी कल ही माननीय सीएम साहब ने 3516 डी ग्रुप के और 104 जो है वो टीजीटी के पंजाबी के जो है नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। और बिना पर्ची, बिना खर्ची के, उनकी योग्यता के आधार पर हमने नौकरी देने का काम किया है। युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा किया। हमने समान विकास करवाने का काम किया है। 3400 करोड़ रुपए की कल जो लोकार्पण किए हैं, कुछ एक शिलान्यास किए हैं। हर जिले के अंदर उसके मतलब जो काम हुए, हर जिले के उसके अंदर प्रोजेक्ट है। कोई हम इस तरीके से नहीं कि केवल कोई रोहतक से बाहर ना निकले, कोई कहीं से बाहर ना निकले, ऐसा नहीं है। हमने समान विकास करवाने का काम किया है, ट्रांसपेरेंसी से राज चलाने का काम किया है। जहां तक हिसाब की बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से हिसाब मांगता हूं कि उनकी 10 साल तक सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले उन्होंने किस तरीके से युवाओं के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया, किस तरीके से नौकरियां केवल अपने में या पॉलिटिकल सिफारिश से या पैसे में बेची गई। और जो गरीब लोग थे, वंचित वर्ग के लोग थे, चाहे एससी थे, चाहे बीसी थे, उनके थोड़े बहुत लेकर के एक छोटी सी लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। उनके साथ क्यों अन्याय करने का काम किया, इसका हिसाब देने का काम करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस बात का भी हिसाब देने का काम करें कि किस तरीके से उनके राज्य के अंदर जो गरीब लोग थे उनके ऊपर अत्याचार करने का काम किया। चाहे मिर्चपुर कांड हो, चाहे बगाड़ा कांड हो, चाहे डाबड़ा कांड हो, चाहे गुहाना कांड हो, लोगों को गांव छोड़ने पे पलायन होना पड़ा। और हमने तो उन लोगों को बसाने का काम किया है। कैमरी रोड पे हिसार के अंदर ही मिर्चपुर के लोग आकर के बैठे, क्यों? उनका हिसाब देने का काम भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा करे। इस बात का भी हिसाब देने का काम वो करें
कि किस तरीके से 4 और 6 के नोटिस दे करके एक्वायर के और फिर अपने बिल्डरों को जमीन खरीदवा करके किसानों को जमीन लूटने का काम किया और फिर 4 और 6 सेक्शन जो हटा लिए जाते हैं, वो जमीन एक्वायर नहीं की जाती है। इस बात का हिसाब देने का काम करें। सेज के नाम पे किसानों को जमीन लूटी गई, उसका हिसाब देने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस के लोग करें। गंगवा जी, एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, आपने जो तमाम आरोप लगाए हैं, ये जो बातें हैं, ये आरोप जो हैं, वो बीजेपी में आने के बाद आपको पता चला? मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2019 के अंदर मैं आया, और वो भी जब आया जब इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के अंदर में था, वो टूट गई थी पार्टी जी। अगर क्योंकि जब पार्टी टूट गई, परिवार के अंदर झगड़ा हो गया, उसके बाद मैं इसके अंदर आया था। और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं ऐसी पार्टी के अंदर काम कर रहा हूं जिस हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, और उनके नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिल रहा है। रणबीर गंगवा जो है वो मनोहर खट्टर के काफी नजदीकी लोगों में शामिल थे, तो क्या अब रणबीर गंगवा नायब सैनी के लोगों में भी, उनकी लिस्ट में भी सबसे अग्रणी पंक्ति में आते हैं? हमारे यहाँ ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है कि कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट में हो, कोई शैलजा गुट में हो, कोई एसआर के कोई और दूसरा गुट हो, इस टाइप का हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ हम सारे पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के संगठन में भी और सरकार के अंदर भी जो लोग जिनकी जिम्मेवारी है वो अपना काम करते हैं। वैसे अगर हम बात करें, आपके अनुसार मनोहर खट्टर अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए या फिर अब नायब सैनी अच्छे मुख्यमंत्री? देखिए, मनोहर खट्टर जी ने एक नया इतिहास लिखने का काम किया, नए आयाम स्थापित करने का काम किया, बहुत अच्छे तरीके से जो है ना सरकार चलाने का काम किया ट्रांसपेरेंसी के आधार पे, और ऐसे ऐसे कार्य किए जो कोई सोच नहीं सकता था, और उनको और गति देने का काम नायब सैनी जी जो है वो कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें किसानों की, तो कांग्रेस के लोग हमेशा ये कहते हैं कि बीजेपी ने किसानों के साथ धोखा किया है। आपको क्या लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में भी 5 सीटें जो कांग्रेस पार्टी जीत पाई है, उसमें कहते हैं कि भाई किसानों का विरोध यहाँ पे साफ तौर से देखने को मिला। आपको क्या लगता है, अब किसान आपके द्वारा मना लिए गए हैं? किसानों का विरोध, किसान हमारा विरोध ना तो पहले करते थे ना अब करते हैं। आज किसान हमारे साथ है तो ही, अगर मैं आज लोकसभा चुनाव की भी बात करूं तो अगर पूरे चुनाव के अंदर सबसे ज़्यादा किसी पार्टी को वोट मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हमारा वोट परसेंटेज 46.11% है, जो सबसे ज़्यादा है किसी पार्टी का। कांग्रेस को 42% वोट मिला है। हम जो है टोटल 44 सीटों पर हमने, अगर कंस्टिट्यूएंसी वाइज देखे तो 44 सीटों पर हमने जीत हासिल करने का काम किया है। 4 सीटों पर आम आदमी ने और 42 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने हासिल करने का काम किया। तो हर तरीके से हम सबसे, लोकसभा के अंदर भी सबसे ज़्यादा वोट हमें मिला है। वो वोट जो नुकसान जो कुछ हुआ, वो जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने जो भ्रम का जाल फैलाने का काम किया, जो बहकाने का काम किया, उसके अंदर जो संविधान की बात को लेकर के उसमें थोड़ा बहुत हमें नुकसान हुआ था, वो अब हमने कवर कर लिया। हमने लोगों को अपनी बात जो पहुंचाने का काम किया है। गंगवा जी, अगर हम हिसार की ही बात करें तो हिसार में आप इतने बड़े कदावर नेता हैं, लंबा आपका राजनीतिक इतिहास रहा है। उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु बड़े कदावर नेता है, कुलदीप बिश्नोई कदावर नेता है, अब जिंदल परिवार आपके साथ मिल गया था, और रणजीत चौटाला खुद देवीलाल की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वो खुद यहाँ से चुनाव मैदान में उतरे थे, उसके बावजूद भी आप सीट नहीं बचा पाए। मैंने बताया ना, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर जो जनता जो फैसला करती है वही सर्वोपरि होता है, और उसका फैसला जो सिर माथे। और लेकिन जैसे मैंने कहा कि जहाँ जो कुछ एक कारण रहे, वो मैंने आपको पहले बताने का काम किया कि ये कारण रहे। दूसरी बात ये कि ठीक है, चौधरी रणजीत सिंह जी चौधरी देवलाल जी के बेटे हैं, लेकिन यहाँ से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, वो उन्होंने रानिया से चुनाव लड़ा था, रानिया से एमएलए लड़ा था, लेकिन अब वो यहाँ से चुनाव मैदान में उतरा। अब लड़ रहे थे। आप कुछ नाराज थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पार्टी हाईकमांड जो भी फैसला करते हैं, हम तमाम सारे कार्यकर्ता साथी मिलकर के और वो कार्य करते हैं। उसी का परिणाम है कि आज हमने अच्छे वोट हासिल किए, लेकिन इस चुनाव के अंदर बीजेपी वर्सेस अदर्स थे। ये कोई बीजेपी वर्सेस केवल कांग्रेस नहीं, बल्कि सारी पार्टियां मिलकर। गंगवा साहब आत्मा पे हाथ रखे बताइए, एक चर्चा चल रही थी कि गंगवा साहब नाराज थे, और अगर गंगवा साहब इस चुनाव मैदान में उतरे होते तो शायद यहाँ हिसार की लोकसभा सीट से कमल खिल गया होता। देखिए, कौन उतरे होते कौन ना उतरे होते, ये
काम हाईकमांड का है और हाईकमांड जिसको भी देते हैं हम सारे के सारे साथ मिलकर के कार्य करते हैं। हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनथक मेहनत करने का काम किया और उसी का परिणाम है कि हमने अच्छे वोट हासिल किए। ये बात ठीक है कि चुनाव परिणाम हिसार का जो है हमारे इच्छा के अनुरूप नहीं आया। 5 सीटें आपने जीती, 5 सीटें कांग्रेस ने जीती, लेकिन वो लोग इतने उत्साहित है कि कब विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आए और रातों रात तख्ता पलट हो, सरकार बदल जाए। लगातार 2 बार सत्ता से बाहर रह करके 5 सीट जीतने का काम किया है, वो भी भ्रमजाल फैला करके, और इसमें खुश हैं तो अच्छी बात है, खुश रहे। हम इस बात में खुश हैं कि एनडीए की सरकार तीसरी बार जो है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बनी है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पहले कार्य किए हैं, नए आयाम स्थापित करने का काम किया है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश और ज़्यादा तरक्की करेगा और ज़्यादा ग्रोथ जो है वो देश की होगी। कांग्रेस पार्टी में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता है बहुत सारे टिकटार्थी पैदा हो गए। आपको क्या लगता है, मन ही मन लड्डू फूट रहे हैं कि जितने ज़्यादा टिकटार्थी होंगे बीजेपी को फायदा होगा? देखिए लोहान साहब, अगर मैं हरियाणा के अंदर कांग्रेस की बात करूं तो केवल और केवल पिता पुत्र की पार्टी बन के रह गई है, इसलिए उनके बड़े बड़े नेता उनको आज छोड़ के जा रहे हैं। और आप देखना कि इस जब चुनाव आएगा तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होगी। अभी तो इन्होंने जो है इस चुनाव के अंदर तो ये सोच करके भाई कोई कैंडिडेट खड़ा है चुनाव के अंदर, वो मेरे को टिकट दिलाएगा, मेरे को टिकट दिलाएगा, ये करके और उन्होंने इकट्ठे होकर के लड़ लिया। और अब जो चुनाव आएगा इसके अंदर ये एक दूसरे को खुद निपटाने का काम करेंगे। हमें इनके साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। हमने तो जो 10 साल तक जो कार्य किए हैं, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ जो विकास कार्य हमने करवाने का काम किया है, उन विकास कार्यों को लेकर के जनता के अंदर जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। और आदरणीय नायब सैनी जी जो एक गांव से उठ करके आए हैं, एक गरीब किसान के घर से हैं और आम लोगों की दिक्कत परेशानी का उनको पता है, इसीलिए इस तरीके की फैसला करने का काम वो कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर जो फसल किसान बोएगा उसको हम MSP के खरीदने का काम करेंगे। पहले 14 थी, अब 24 फसलें कर दी, यानी जितनी भी हमारे यहाँ फसलें होती है वो तमाम की तमाम फसलों को हम MSP से खरीद करने का काम करेंगे। एक भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसने इस तरह की घोषणा करने का काम किया हो। अंतिम सवाल, रणबीर गंगवा अभी जिस सीट से जीते थे उसी सीट से जीतेंगे या फिर सीट बदल भी सकते हैं? देखिए, सीट से जीतेंगे, किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना है, ये काम हाईकमांड का है। ये जरूर विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि नड़वा से लगातार 2 बार मैं जीता हूँ और इस बार अच्छे मार्जिन से हम फिर जीतेंगे। जी बिल्कुल, ये थे हरियाणा के बीजेपी के कदावर नेता रणबीर सिंह गंगवा, जिनका साफ तौर से कहना है कि जितने विकास के कार्य बीजेपी सरकार में हुए हैं, जितनी मेरिट के आधार पर युवाओं को नौकरी बीजेपी सरकार में दी हैं, जितना किसानों का भला बीजेपी ने किया है, इतना शायद ही कभी किसी सरकार ने किया हो। इससे भी एक कदम आगे इनका यह भी दावा है कि जो विकास के तमाम कार्य हैं और जो जनता को लोकसभा चुनाव में भकाया गया था, उनको फुसलाया गया था, अब वो समझ गए हैं। एक बार फिर वो लोग बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कमल खिलाने के लिए तैयार हैं। इनकी तरफ से यह भी दावा किया गया है कि एक बार फिर प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। अब देखना यह होगा कि रणबीर गंगवा की तरफ से जो तमाम बातें बताई गई है, जो तमाम दावे किए गए हैं, इन दावों को कितना ऑप्शन मिलता है और क्या जनता इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए तीसरी बार फिर सरकार बनाती है या फिर कांग्रेस की जो बात है सरकार बनाने की वो सच हो पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित व आशीष के साथ अजय लोहान, बिंदास।